हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जी आज हम करने वाले हैं ऐसा क्या है परमात्मा के पास में बैलेंस आपके नाम से जो आपको मिलकर ही रहेगा। ऐसी कौन सी खुशी है, ऐसी कौन सी पूजा है जिसका फल आपको मिलेगा, ऐसा कौन सा आपने पाठ जग तप, कौन सी रिक्वेस्ट आपने भगवान से करी है जो आपको मिलके रहेगी। ठीक है जी। और उसके लिए अभी आपको और कितना कर्मा रिलीज करना है, उसके लिए हम यहाँ पर 2 फाइल बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे व्यूवर्स से जरूर ही मिलेगी। मैच पूरा मैच होगा। मैच होता है तो बताइएगा, और बाकी का किसी दूसरे के लिए मैच होगा वो मैसेज आप छोड़ दीजिएगा। और व्यूवर्स आप सब लोग अपना ख्याल रखें। गर्मी बढ़ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूल है, कहीं मिट्टी है, कहीं कुछ है, तो आप अपना तबीयत का ध्यान रखिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। ओके जी। यहाँ पे ये है फाइल 1, ये है फाइल 2। 1 2 आज मैंने ऐसे नहीं किया है, आज मैंने ऐसे किया है फाइल 1 फाइल 2। ओके। तो आज हमने दूसरा तरीका अपनाया है कि 5 कार्ड इसके निकालूंगी, 5 कार्ड इसके निकालूंगी। उसी में ही आपको मालूम पड़ेगा कि ऊपर वाले ने क्या सोचा आपके लिए। 1 2 3 4 एंड 5। और ये हो गया आपका गाइडेंस। समझ में आ रहा आपको? तो अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। और ये रही आपकी गाइडेंस। ओके जी। और डेग हमारा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको हम इधर रख देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर उठा करके रखते हैं गाइडेंस को, ये वाली। और ये 5 कार्ड जो हैं इनको भी मैं अलग रखती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। और ये वाला जो है कार्ड, इसको मैं इस कॉइन इस क्रिस्टल के साथ में इधर रखती हूँ। इसको मैं क्रॉस करके रखूंगी ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये क्या है। ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं, ये 5 कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ और इसकी मैं पहले साइकिक रीडिंग करती हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। वाव, अरे बाप रे यार, क्या बताऊं, लगता है सारा गर्मी का असर ये पाइल के ऊपर ही हो रहा है। अब बताओ, आपने ये क्रिस्टल चूज किया, कारनामा इसमें ये है भाई। या तो आप बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं तो लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत उंगली कर रहे हैं आपको। आप शांत रहना चाहते हैं पर लोग आपको शांत नहीं रहने देते। लेकिन यही तो आजमाइश है लोगों की भी और भगवान की भी। आप अपने आप को ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचाते हैं, आप अपने आप को कैसे शांत रखते हैं, यही तो कारनामा है, यही तो टास्क है बिग बॉस का, जिसको कि आपको पूरा करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, तो यही भगवान आपको सिखाना चाहता है। अब हम इन 5 कार्डों में से देखेंगे। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड ये रहा, जो बोला वही निकल करके आया। ये मैंने आपको इसके लिए दिखाया है ताकि आपको यकीन हो कि टैरो कोई एवं ही नहीं है। देख रहे हैं, यहाँ पे भी यही है, आपको अपना बैलेंस नहीं खोना। यहाँ पे भी यही निकल के, आपको अपना बैलेंस नहीं खोना, आपको किसी के बहकावे में और लालच में नहीं पड़ना।
ऊपर वाले ने आपके लिए सोच के रखा है। रुपया, पैसा, शादी ब्याह, परिवार और प्यार करने वाली माँ, बहन, बेटी और पत्नी भी, सब कुछ ऊपर वाले ने आपके लिए सोच के रखा है। लेकिन आप है कि मानते नहीं है, अपनी एनर्जी को खराब करते रहते हैं। अरे आप सिर्फ अपना ठेका लो, दूसरों को छोड़ दो। दूसरे क्या कहते हैं, समझे ना। सबसे बड़ी बीमारी कि लोग क्या कहेंगे, उसे छोड़ दो। आप अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो। आपका अपना समय है, आपकी अपनी लाइफ है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। बैलेंस होइए, बैलेंस होइए, भरमाइए मत मन को चारों तरफ, ठीक है। और आपकी गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। आप देखो, गाइडेंस यही है कि मैदान छोड़ के मत भागो, समझे क्या। हिम्मत है मर्दा, मर्द है खुदा। हिम्मत मत हारो। कहाँ तक भागोगे बताओ आप, वहीं तक जहां तक धरती है। आसमान में भी अगर उड़ोगे तो कभी तो नीचे उतरोगे। मान लो आप सोचे एक कंट्री से दूसरी कंट्री चला जाऊं, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, चीन चला जाऊं, जापान चला जाऊं, क्या समस्या मानी जाएगी। क्योंकि जो लिखने वाले ने इस किस्मत में ठोक के लिख दिया, कोई मिटा पाया है। तो सामना करना सीखे, अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना है तो डट के सामने खड़े हो जाओ, तो आप देखेंगे कि वो जीरो हो जाएगी सारी की सारी परेशानी। ये आपका गाइडेंस था और ये आपके दोनों कार्ड थे। और ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, घर, प्यार, पैसा, सब कुछ, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तो मेरी सोल फैमिली है ना, थैंक यू। अभी हम चलते हैं इधर, ये रहा आपका कार्ड। अभी हम इसका साइकिक रीडिंग करते हैं, ओके। हाँ भाई, खुल जा सिंह सिंह, वाह। अरे यार क्या करूं मैं, क्या करूं। ये मेरा भी टास्क ही है एक तरह से, समझे ना। यहाँ पे भी कोई दुखियारा ही आदमी है, समझे। उसके भी ग्रह दशा बरोबर नहीं है। जिस काम में भी हाथ डालता है सारे काम उसके फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गट्स को पहचान नहीं रहा, इमोशन में ही गिरा रहता है। इमोशन क्या होते हैं, बिच्छू बिच्छू डंक मारते हैं इमोशन। बुद्धि को मन के अंदर बैठा भूखा कुत्ता हकलाए, भौंके और बार बार भरमाए। ये एक दुआ है, किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है। मन के अंदर बैठा लोभी कुत्ता भौंके और हकलाया है, हकलान करता है, समझे ना। लोग आपको लोग दिखाते हैं, आप उनके इल्यूजन में फंस जाते हैं। 3 आदमी हैं आपकी जिंदगी में खड़बंडल मचाने वाले। खड़बंडल मतलब आपके भौचाल करने वाले, जो आपको शांति से बैठने नहीं देते हैं, परेशान ही करते रहते हैं आपको। आप परेशान होते हैं क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं सकते। आपको देखते हैं तो ये पूंछ हिलाने लगते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और फिर मौका मिलते बिच्छू वजह से डंक मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम है। कोई दूसरा समझाए आपको, कड़क बोल के, चिल्ला के, गुस्से से, धमका के, आप उसको देखना नहीं चाहते। देखना आपकी आंखें बंद नहीं, इधर आपको समझ में नहीं आया। हो सकता है आप, मैं ये बोल रही हूँ तो आप तुरंत ही रीडिंग बंद कर दें, अपनी मोबाइल ही बंद कर दें, मुझे देखना ही नहीं, आप कुछ और देखना चालू कर दें, क्योंकि आप सच सुनना ही नहीं चाहते। और इसमें आपका कसूर नहीं है, कुछ आपके अगले पिछले कर्म है जिनको आप पेड कर रहे हैं, या फिर आपका समय ही खराब है। लेकिन अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। कैसे? क्योंकि इमारत यहाँ अभी मजबूत है, समझे ना। फाउंडेशन आपकी मजबूत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको। इमोशन में बहुत है, इमोशन में मत रहो यार आप। हाँ, अब भी एकदम मेरे कान में कोई आवाज आई कि अगर मान लीजिए ग्रहण की वो एनर्जी है इस आदमी के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे कुंभ राशि के, मीन राशि के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ ज्यादा परेशानी है तो आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बात क्या होता है
कि रोज पेट्रोल डालिए अपने नहाने की बाल्टी में। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके घर में नहाने का टब होगा, आप उसके अंदर डालिए। अगर आपके घर में जमजम का पानी है तो उसमें एक ढक्कन जमजम का पानी डालिए। आप हिंदू हैं तो आप 1 चम्मच उसके अंदर गंगा जल पानी डालिए और उसको भर लीजिए आराम से, समझे। थोड़ा सा सी सॉल्ट लीजिए, सी सॉल्ट नहीं है तो सेंधा नमक डाल लो आधी चम्मच उस बाल्टी में, उस टब। हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या डालेंगे, गुलाब की पत्ती। दूसरे नंबर पे क्या डालेंगे, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, और क्या डालेंगे जी, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल। ये सब चीज उसके अंदर डाल दो। और थोड़ा सा डालेंगे इतना, 1 चुटकी काले तिल उसमें डाल दो नहाने के बाद। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े से नीम के पत्ते या थोड़े से तुलसी के पत्ते लेकर के भी आप उसमें ऐसे क्रश करके उस पानी में डाल दो। तो आपको करना क्या सॉरी, जब भी आप नहाने के लिए जाएं आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी खड़े होकर नहाना है, बैठ के नहाए। खड़े होकर नहाने से आपका राहु और मंगल खराब होता है, तो आपको पता ही है। तो आप क्या करेंगे कि उस पानी को पहले अपना नमस्कार करो और फिर उसके बाद में आप वो बात बोलिए जिस दुख को आप छोड़ना चाहते हैं, उस टेंशन को बोलिए जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। थोड़ा सा पानी लो, अपने इष्ट का नाम लो, हिंदू हैं तो और मुसलमान हैं तो अपने अल्लाह को याद कीजिए, सिख हैं तो अपने वाहिगुरु को याद कीजिए, अगर टेरो रीडर हैं तो आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। आर्कएंजल प्लीज मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी सारी निगेटिविटी को आप दूर कर दें। मैं इस पानी से जिस तरह से नहाता जाता हूँ मेरी सारी निगेटिविटी आप निकाल दीजिए, और मेरी सारी निगेटिविटी निकल रही है। मुसलमान है तो बोले हे अल्लाह ताला, हे मेरे रब्बे मालिक, मेरे जिस्म और जान के मालिक, आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप मेरे पर मेहरबानी करें, बराए मेहरबानी आप सारी मेरी तकलीफों से मुझे निजात दिला दें। हो गया। अच्छा, हिंदू लोग हैं वो अपने इस जल को लें, हाथ में लें, हे प्रभु परमात्मा, इस आकाश से लेकर धरती तक तू ही तो है, तेरे सिवा और कुछ मेरे को नहीं दिखाई देता। मैं तेरा कतरा सा बंदा हूँ, हे मेरे मालिक, तू मेरी आशा को परवान कर। मेरे अंदर जो भी खौफ, जो भी मेरे अंदर डर, जो भी मेरी परेशानियां हैं, उनसे तू पूरी तरह से वाकिफ है। ऐसी कौन सा मेरा दुख दर्द है जिससे तू ना वाकिफ है। हे मेरे मालिक, मेरे ऊपर दया कर, और जैसे जैसे मैं इस पानी से नहाता हूँ तो मुझे उन सारी परेशानियों से निजात दिला। आप लीजिए उस पानी को, नमस्कार कीजिए और पानी को लीजिए। सबसे पहले अपने मुंह के ऊपर डालें, अपने चेहरे के ऊपर डालें, हाथ से छपका मारें, फिर उसके बाद में भर के लेके, अगर आप बाल रोज धोते हैं तो ठीक है, जेंट्स लोग तो रोज ही धोते हैं तो वो तो सिर से नहाएंगे। और आराम से एक पीढ़ा ले लीजिए, एक क्या बोलते हैं छोटा स्टूल ले लीजिए, जो नहाने वाले का जो स्टूल रहता है उसके ऊपर बैठिए। नहीं कुछ है तो आप लकड़ी का पीढ़ा हो तो उसके ऊपर आप बैठ जाएं, चौकी पीढ़े की, लकड़ी की चौकी हो। नहीं कुछ है तो आप एक ईंटा ही ले लें, उसी के ऊपर बैठ जाएं, अपने जहाँ भी आपके नहाने की जगह आप वहाँ पर नहाइए आराम से। और एक एक डब्बा ले करके पानी अपने ऊपर स्लोली स्लोली डालें, अपने सिर पर डालें और 2-3 डब्बे अपने सर पर डालें, उस पानी को बहने दीजिए। फिर उसके बाद में दूसरा डब्बा कंधे पर डालिए, फिर तीसरा डब्बा दूसरे कंधे पर डालिए। फिर उसके बाद में आप एक जग लेकर के अपने हृदय चक्र पर डालिए। फिर उसके बाद में एक और डब्बा लीजिए, आप सर से डालिए और ऐसा सोचिए कि आपके सहस्त्र चक्र से लेकर के मूल चक्र तक के आपके सारे चक्र क्लीन हो गए, सारा आपके शरीर के ऊपर से पूरा टेंशन बह गया। और उसके ऊपर ऐसा आप विजुअल कीजिए, ऐसा आप सोचिए कि भी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा आ रही है, उस अल्लाह ताला की पुरनूर आपके ऊपर बरस रहा है, उस वाहिगुरु की मेहर आपके ऊपर बरस रही है, उस प्रभु परमात्मा की रोशनी आपके ऊपर आ रही है, जिसमें आप एकदम साफ क्लीन, एकदम पैदा हुए बच्चे के जैसे हो गए। इस तरह का आप अफर्मेशन उसके अंदर डालिए और फिर लास्ट का जो पानी बचेगा उसको आप थोड़ी देर रुक जाइए। जो भी उसमें से फूल की पत्तियां गिरी हैं, बाथरूम में बिखरी हैं, आपके पास में बिखरी हैं,
उन सारी पत्तियों को, उन नहाने वाली सब चीज़ों को जो दिखाई दे रही हैं, उनको आप उठा के एक कागज, एक छोटे सा पाउच, थैली अपने पास पहले से ही रख लेना, उसमें उस सबको कचरे को भर के रख देना। समझ में आई? और उसके बाद में जो बचा हुआ पानी है उसको आप ले करके पूरा अपने ऊपर डाल लें और अपने हाथ भी उसी समय आप धो लें उसी पानी से। जो ये कचरा निकला है इसको नहाने और कपड़े पहनने के बाद में जब आप पूरे रेडी हो जाएंगे तो आप इसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। पैरों में किसी के रौंदने नहीं देना है। आपके बाल्टी के बचे हुए पानी से कोई दूसरा नहीं नहाएगा। इसी स्पिरिचुअल बात में भी और उसके बाद में भी आप हमेशा आइंदा ध्यान रखें किसी की नहाए हुए बचे हुए पानी में आप हरगिज ना नहाएं। ठंडी का टाइम है तो पानी गर्म कर लेना, गर्मी का टाइम है तो आप अपने साधारण पानी से ही आप नहा सकते हैं। आप देखिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और जिसके ऊपर भी इस ग्रहण की ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टावर मूवमेंट, आपकी न्यू बिगनिंग है जी। आपने बहुत दुख काट लिया, अभी आपकी एनर्जी भगवान ने साफ कर दी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने इतना भाषण दिया बिना काट दी गई, लेकिन परमात्मा ने आपकी पुकार सुन ली। तो आप अगर खाते पीते घर से तो आप रोज नहा सकते हैं, नहीं तो महीने में 2 बार तो आपको नहाना ही चाहिए स्पिरिचुअल बात से, अमावस और पूर्णिमा पे, क्योंकि इसी टाइम पे ही एनर्जियां डिस्टर्ब होती हैं और ग्रहण के समय भी एनर्जियां डिस्टर्ब होती हैं। नहीं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है ऑफिस वर्क से आप उस टाइम भी आप नहा सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार तो आपको ऐसा स्पिरिचुअल बात लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है क्योंकि टावर का आया है। आपके पास खुशी आ रही है, भरपूर खुशी आ रही है, एकदम आप खिल उठेंगे। आपको प्यार, प्रोटेक्शन और हर तरह की सुविधा आपको मिलने वाली है और आपके जो रुके हुए काम थे वो भी आपके काम पूरे हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सॉरी अभी खाना खाया ना मैंने, इसके लिए तो नाश्ता किया तो अब आपको करना क्या है, ये अपने बेनिफिट के लिए ये देखते हैं। आप देखिए, आपको प्रार्थना और फुल सिलेंडर करना है उस प्रभु परमात्मा को। आपकी पुकार ऊपर तक जा रही है, इसीलिए आपके इतने अच्छे कार्ड आए, समझे? आपको जो जो करने के लिए बोला गया वो आप कीजिए। और यही आपकी रीडिंग थी आज की। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल and subscribe my channel. Love you all. Thank you universe and for all our my soul friend. Thank you. Bye bye.